वो साल दूसरा था, ये साल दूसरा है। लेकिन देखिए क्या गजब का संयोग कहिए या प्रयोग। हाल तब भी ऐसा था और हाल आज भी ऐसा है। बस फर्क इतना भर है कि पहले मणिपुर था, इस बार संभल भी साथ में है। पहले सिर्फ मोदी घिरे हुए थे विपक्ष से, अब योगी आदित्यनाथ भी घिर गए हैं। फर्क सिर्फ इतना है कि पहले एक जगह को लेकर पूरी की पूरी मोदी सरकार के खिलाफ आलोचना हो रही थी, तो वहीं अब मोदी और योगी दोनों को जबरदस्त तरीके से फटकारा जा रहा है। जी हां, यह सब कुछ हुआ है संसद सत्र की शुरुआत के साथ ही। तब भी यह कहा गया था कि टाइमिंग पर सवाल उठाइए, मणिपुर में जो कुछ हो रहा है उसकी वीडियो बाद में क्यों आई। अब भी शायद कुछ ऐसा ही सरकार की तरफ से बयान आ जाए, लेकिन इस बार अखिलेश यादव ने जो किया है उसे देखना और समझना सबसे ज्यादा जरूरी है। संसद में बैठकर जहां वो मोदी सरकार के खिलाफ ताल ठोक रहे हैं, तो वहीं एक ऐलान ने बाबा की हालत खराब कर दी है। नमस्कार, मैं हूं प्रज्वल गौतम और आप देख रहे हैं खबर चौक। याद करिएगा, पिछले साल यही वाला संसद सत्र था जिसकी शुरुआत होने वाली थी, इससे पिछला वाला, और उसमें टाइमिंग पर सवाल उठाया था क्योंकि मणिपुर से एक ऐसी हैवानियत भरी तस्वीर, एक वीडियो सामने आई थी जिसे देखने के बाद रोंगटे खड़े हो जाने चाहिए। लेकिन बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा देने वाले उस वक्त ये कह रहे थे कि आखिरकार संसद सत्र की शुरुआत के सिर्फ एक दिन पहले ये वीडियो सामने कैसे आ गई। उसकी टाइमिंग पर सवाल उठा रहे थे, जबकि बीजेपी की सरकार मणिपुर में है। फिर भी खैर, एक साल बीत चुका है और मणिपुर में हालात नहीं सुधरे बल्कि और बिगड़ गए। लेकिन फर्क नहीं पड़ा न मोदी साहब को, न इस देश के गृह मंत्री को, जो रातों रात सरकार बदलने और बदलवाने का दावा करते हैं और अंधभक्तों के चाणक्य हैं। लेकिन इस बार संभल वाले मामले पर ऐसा अखिलेश यादव ने घेरा है कि बोलती बंद हो गई है। सबसे पहले मैं पूरी खबर आपको दिखाने जा रहा हूं, उसके बाद दिखाऊंगा कि अखिलेश यादव ने क्या कुछ कहा जिसने भारतीय जनता पार्टी के बड़े बड़े दिग्गजों की बोलती बंद की। पहले खबर देखिए, खबर क्या है। एबीपी न्यूज की खबर है, अडानी और संभल पर विपक्ष हमलावर, शीतकालीन सत्र पर चला पहला दिन चढ़ा हंगामे की भेंट, आगे और बढ़ेगा पारा। क्या क्या बताए, 3 मुद्दे उठाए गए मेन। वैसे तो कई मुद्दों का जिक्र था इसमें, लेकिन इन मुद्दों पर चर्चा चाहता है विपक्ष। कौन सा? अडानी रिश्वत कांड और संभल हिंसा पर। इस मुद्दे पर पूरा विपक्ष एकजुट होकर चर्चा कराने की मांग कर रहा है। विपक्ष लगातार सरकार पर अडानी को बचाने का आरोप लगा रहा है। शीतकालीन सत्र के पहले दिन के शुरुआती घंटे में इस मुद्दे पर जोरदार हंगामा और सदन को दोपहर 12 बजे तक के लिए स्थगित करना पड़ा। 12 बजे के बाद जब कार्रवाई शुरू हुई तो कांग्रेस सपा ने संभल मुद्दे पर चर्चा की मांग की। इसे लेकर दोनों दलों के सांसद नारेबाजी करने लगे। हंगामा देखकर संसद की दोनों सदनों की कार्रवाई कल तक के लिए स्थगित कर दी गई। ऐसे में इस मुद्दे पर आगे भी जोरदार हंगामे के आसार है। अब सवाल ये उठता है कि अडानी के मुद्दे पर और मणिपुर के मुद्दे पर भारतीय जनता पार्टी ऐसे सकपका क्यों जाती है। पिछली बार भी आपको याद होगा, एडनबर्ग की एक रिपोर्ट के बाद इसी देश के निवेशक जिन्होंने अडानी के शेयरों में पैसा लगा रखा था, उनका पैसा राख हो गया था। लेकिन सरकार को कोई फर्क नहीं पड़ा था। अब भी जिस रफ्तार से अडानी के शेयर गिर रहे हैं, कई निवेशक बहुत ज्यादा परेशान है, लेकिन सरकार को फर्क नहीं पड़ता। इस देश के उपराष्ट्रपति और तो और राज्यसभा के जो सभापति हैं, वो जैसे ही मल्लिकार्जुन अडानी का जिक्र करते हैं, कहते हैं कि किसी भी कीमत पर यह आपकी लाइन रिकॉर्ड में नहीं जाएगी। आखिर ऐसा क्या है सरकार से अडानी का रिश्ता कि अडानी की हरकतों से निवेशकों के हो रहे नुकसान पर भी चिंता नहीं व्यक्त की जाती, ना ही चर्चा का कोई समय दिया जाता है। सवाल नंबर 1। सवाल नंबर 2 मणिपुर का। सवाल नंबर 3 संभल का। देखिए, दूसरा क्या, मणिपुर हिंसा। मणिपुर में एक बार फिर से हिंसा तेज हो गई, वहां के हालात बहुत खराब है। इस मुद्दे पर विपक्ष शुरू से ही पीएम पर हमला बोल रहा है। विपक्ष इस पर चर्चा भी चाहता है, इसे लेकर आगे हंगामे के भी आसार है। ये तमाम चीजें हुई और इन सब के बीच क्या किया गया, स्थगित कर दी गई। बाहर आकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो कहते हैं उसे आपको जरूर सुनना चाहिए। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मुताबिक जो विपक्ष में बैठे हैं उन्हें उन तमाम लोगों को इस देश की जनता ने नकार दिया है। ये हमारे देश के प्रधानमंत्री की बोली है। यानी इनके मुताबिक जहां जहां ये विपक्ष में बैठे हैं, ये सारे नकारे हुए हैं। जब तक बीजेपी विपक्ष में रही तब तक ये नकारी गई थी। शायद प्रधानमंत्री ये भूल गए हैं कि जब तक प्रचंड बहुमत उनकी पार्टी को मिलता रहा तब तक ये बात शायद गले उतर भी सकती थी। नकारे आप भी गए हैं। 400 पार का दावा कर रहे थे, 303 से सीधे 240 सीटों पर आ गए। 63 सीटें, यानी 63 सीटों वाली जनता ने सीधे सीधे आपको नकारा है। फिर भी विपक्ष
जिसका काम ही होता है सरकार की तमाम योजनाओं की जानकारी, जो भी त्रुटि रह जाती है उसे उजागर करना, तमाम जनहित से जुड़े हुए मुद्दों को उठाना, उन मुद्दों को ना उठाया जाए, आलोचना ना हो तो उन्हें नकारने वाला कहा जा रहा है। यह प्रधानमंत्री की बोली है, यानी संविधान का माखौल उड़ाया जा रहा है लोकतंत्र के मंदिर यानी कि संसद के गलियारे में खड़े होकर, वो भी कौन, संवैधानिक पद पर बैठे हुए व्यक्ति। ये बयान आपने सुन लिया, अब सुनवाता हूं आपको अखिलेश यादव का बयान। पहले अखिलेश यादव का बयान सुनिए। विपक्ष ना जाए वहां पर जो लोग परेशानी और तकलीफ में हैं उनकी बात ना सुन पाए, इसलिए इंटरनेट बंद है, वहां पर कोई जा नहीं सकता है। हमारे दो लीडर ऑपोजिशन हैं, दोनों हाउस के, दोनों जाना चाहते हैं आज, लेकिन दोनों को जाने की परमिशन नहीं दे रहे हैं। अगर यहाँ से चल दें, मान लीजिए अभी गेट बंद कर देंगे, हमारे सभी सांसद चाहते हैं कि हम जाएं आज संभल। अगर हम संभल जाने के कहेंगे तो कहेंगे संविधान नहीं मानते, कानून नहीं मानते, सरकार का नहीं मानते। तो ये भारतीय जनता पार्टी के वो लोग हैं जो मन विधान से चलना चाहते हैं, संविधान से नहीं। तो अखिलेश यादव ने साफ साफ ऐलान कर दिया है कि जिस तरीके से उनकी पार्टी के सांसद के खिलाफ मामला दर्ज किया जाता है, वो छोड़ने वाले नहीं है, वो संभल जाकर रहेंगे। जी हां, वो संभल जाने के लिए तैयार है, लेकिन संभल जाने नहीं दिया जाता। पिछली बार मणिपुर पहुंच गए थे राहुल गांधी, तो तमाम तथाकथित ऐसे एंकर और ऐसे पत्रकार जो सरकार के इशारे पर राग अलापते हैं, ढपली बजाते हैं, वो सारे के सारे टूट पड़े थे राहुल गांधी पर कि ऐसे हालात में राहुल गांधी को मणिपुर जाने की जरूरत क्या थी। हां, बिल्कुल जरूरत नहीं थी। मैं आज भी कहता हूं अखिलेश यादव को जाने की जरूरत नहीं है संभल, जाना चाहिए उत्तर प्रदेश के तेजस्वी ओजस्वी मुख्यमंत्री को, लेकिन नहीं, उन पर जाने का वक्त नहीं है। संभल की घटना छोड़िए, जहां जहां ऐसी गतिविधियों को अंजाम दिया गया, जब झांसी के मेडिकल कॉलेज में बच्चों की मौत हो रही थी, ये चुनाव प्रचार में व्यस्त थे, ये ऐसे मुख्यमंत्री हैं। हमारे देश के प्रधानमंत्री अलग अलग जगह घूम लेंगे, लेकिन मणिपुर नहीं जा पाते हैं। ये हालात हैं हमारे देश के। और उसके बाद कहते हैं विपक्ष क्यों जाता है, ना विपक्ष जाए ना हम जाएंगे, मौज मारिए, ये स्थिति इन्होंने बना रखी है। फिलहाल अब आपको खबर दिखाने जा रहा हूं, उसमें खबर में क्या कहा गया। इंडिया टीवी की एक खबर है, इन्होंने लिखा है कि अखिलेश यादव संभल में भेजेंगे डेलीगेशन, पुलिस बोली घुसने नहीं देंगे। यानी योगी आदित्यनाथ की पुलिस को सीधे सीधे अखिलेश यादव ने चुनौती दे डाली है। वो भिड़ गए हैं योगी आदित्यनाथ की पुलिस से कि हम जाकर रहेंगे। वे इसलिए क्योंकि आप पर वक्त नहीं है, आप सिर्फ और सिर्फ अपने नाम के गुणगान गाते रहिए, गुणगान सुनते रहिए। हम जाएंगे संभल में पीड़ितों की आवाज सुनने। मैं यकीन बताऊं, यह हो सकता है बीजेपी की कमजोरी है, या फिर बीजेपी खुद चाहती है कि ऐसा ही सब कुछ हो। अगर ऐसा नहीं है तो योगी आदित्यनाथ को पहली फुर्सत में चले जाना चाहिए था, लेकिन ना जाकर ये साफ साफ बताते हैं कि दाल में कुछ ना कुछ काला जरूर है। वरना क्या जरूरत नहीं है कि उत्तर प्रदेश के मुखिया के तौर पर योगी आदित्यनाथ हैं, क्या जरूरत नहीं कि संभल नहीं आप जा पा रहे और अखिलेश यादव जाना चाहते हैं, उन्हें जाने नहीं देते हैं। फिलहाल जो भारत समाचार की भी खबर है वो आपको दिखाने जा रहा हूं। भारत समाचार की खबर है, इसमें बताया गया मैं भी संभल जाऊंगा, संभल जाने से क्यों रोका जा रहा है, दोबारा सर्वे का काम क्यों किया, संभल में न्याय नहीं मिल रहा, संभल का हाल जानना चाहते हैं, यूपी में वोट की लूट हुई, तमाम इन्होंने बात कही। सवाल यही तो है कि जब सर्वे हो चुका था तो 23 तारीख को नतीजे आने के फौरन बाद ये 24 तारीख को सर्वे की जरूरत क्या, और सर्वे कराया भी गया तो आखिरकार वो भीड़, वो उन्मादी, मैं उन्मादी शब्द का इस्तेमाल कर रहा हूं कि आखिरकार उस सर्वे वाली टीम के साथ क्या कर रहे थे जो जय श्री राम के नारे लगा रहे थे। क्या सर्वे वाली टीम जानबूझकर उनको लेकर गई थी? इन तमाम सवालों के जवाब तो योगी की पुलिस को ही देने पड़ेंगे। फिलहाल संसद से लेकर सड़क तक, यानी संसद से लेकर संभल तक अखिलेश यादव ने योगी और मोदी दोनों को जबरदस्त तरीके से घेर रखा है। नमस्कार।